परम पूज्य भगवत ध्वज सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम की प्रारंभिक जब रचना बनी उस समय किसी को कल्पना नहीं थी कि इतनी संख्या बल में कोल्लू मंडल में इतना बड़ा कार्यक्रम होगा। लेकिन सभी ग्राम के ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबने सहयोग करके अधिकतम संख्या में बस्ती वाइज आने का प्रयत्न किया और इतनी विराट संख्या के अंदर अपने ये विजयादशमी उत्सव के निमित्त एकत्र आए हैं। समस्त ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है और ईश्वरीय कार्य में कोई व्यवस्थाएं महत्व नहीं माना नहीं रखती, अपने आप होती है। तो ये जो व्यवस्थाएं जितनी आप देख रहे हो, टेंट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, सब प्रकार की जितनी वीडियोग्राफी की व्यवस्था है, फोटोग्राफी की व्यवस्था है, हम जहाँ जहाँ संपर्क के दौरान गए, हमें जो भी व्यक्ति अच्छा मिला उन्होंने कहा हमारे लायक व्यवस्था बताना, हमने बताई और ये व्यवस्था हो गई। समस्त व्यवस्थाओं में सहयोग करने वाले जितने भी महानुभाव है, भामाशाह है, उन सबको मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और जितने भी संघ के कार्यकर्ता जिन्होंने इस कार्यक्रम की रचना में सहयोग किया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अतिथिगण यहाँ पधारे, ग्रामवासी जो यहाँ पधारे, अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम के तहत अपना समय दिया, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। आपको भगा दिया जाएगा वहां से मार के, ऐसी स्थिति आज वनवासी बेल्ट में। संगठन वहां काम करते हैं वनवासी कल्याण परिषद के नाम से, सेवा भारती के नाम से, संस्कार भारती के नाम से, ऐसे अनेक संगठन उन बंधुओं के बीच में काम करते हैं। तब जाके हमारा समाज थोड़ा थोड़ा वापस कवर भी हो रहा है। हमारे सामने बहुत सारी समस्या है, तो उनसे निपटने के लिए हमारी जो कुटुंब व्यवस्था है, जिस कुटुंब व्यवस्था की प्रशंसा इंग्लैंड की महारानी करती है, इंग्लैंड की प्रधानमंत्री करती है, तो हम उस कुटुंब व्यवस्था को बिगाड़ने पर क्यों तुले हुए हैं? कोई आपस में बैठ के बातचीत नहीं करता है, कोई साथ में भोजन नहीं करता है। परिवार में भी कभी भी परिवार में सकारात्मक चर्चाएं नहीं हो रही है। किसी को समय नहीं है अपने परिवार के लिए, सब कमाने में लगे हुए हैं। सबके पास 24 घंटे होते हैं, किसी के पास ज्यादा घंटे नहीं होते, कोई ज्यादा समय नहीं होता है। लेकिन फिर भी कई सारे लोग अपने परिवार के लिए समय देते हैं। लेकिन ये चुनौती जो है उस समाज के लिए है जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, अपने परिवार के लिए भी समय नहीं है। जापान की धरती पर जो एक समस्या आई थी, ऐसी एजेंसियां खुल गई। वहाँ का युवा बहुत सक्रिय था, अपने देश के लिए बहुत बड़ी मेहनत भी करता था। वो 18 घंटे वो नौकरी करते थे अपने देश को विकसित करने के लिए। उनके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं था। फलस्वरूप वहाँ ऐसी एजेंसियां खुली। आपको कृत्रिम पिताजी चाहिए, जब उसको अकेला महसूस होता था ना, तो वहाँ ऐसी एजेंसियां खुली, पिताजी की कमी महसूस हो रही है तो कृत्रिम पिताजी उपलब्ध करवाए जाते थे रेंट पर पैसे देकर। आप कृत्रिम पिताजी ले जाइए, कृत्रिम पत्नी ले जाइए, कृत्रिम बच्चे ले जाइए, कृत्रिम बहन ले जाइए राखी बंधवाने के लिए। ऐसी स्थिति, और ये ज्यादा दूर नहीं, जापान की बात क्यों करें हम, ये हमारे मुंबई में ऐसी एजेंसियां खुल गई है आजकल। हमारे एकदम नजदीक आ गई है, बॉम्बे में ऐसी एजेंसियां खुल गई, वहां पर भी ऐसा ही काम होता है। आपके बच्चे को संभालना है क्या, तो आपके बच्चे को संभालना है तो हमारे यहाँ पर दे दीजिए, आप उसका किराया दे देना हमको, हम आपके बच्चे को दिन भर संभालेंगे। माँ को अपने बच्चे के लिए समय नहीं है, दादा दादी को अपने पोते के लिए समय नहीं है। आज जब ध्यान आता है कि एक समय था, एक तरफ मैं, जब सर्दियों के दिन होते थे दादाजी बीच में बैठते थे, एक पलड़े में मैं, दूसरे पलड़े में मेरा भाई बैठ के कहानियां सुनते थे दादाजी से। आज वो दृश्य कहीं नहीं दिखता। आज दादा दादी दिखते ही नहीं है, अपने बच्चों को कहानियां नहीं सुनाते, समय नहीं है उनके पास भी। लेकिन हमको परिवर्तन लाना पड़ेगा। समाज में एक प्रवाह चला है, बिग कॉन्सेप्ट, डबल इनकम, नो किड्स, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाएंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में आ गई है। और वो चीजें या नीचे तक गांवों में आने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम जिस गफलत में जी रहे हैं ना,
ये हमारा भ्रम दूर हो जाएगा। इस समाज का टूटता हुआ स्वरूप अगर आपको अपनी आंखों से देखना है तो अगर वक्त रहते नहीं सुधरे तो वो स्वरूप हमें अपने गांव में भी देखना पड़ेगा, लेकिन हमें उसको सुधारने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। हम जो है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काम करें, अपने गली के दादा दादी बने, केवल अपने घर के नहीं, अपनी जो पूरी गली है उस गली के दादा दादी बनने की आवश्यकता है। आप एक समय तय करिए, उस गली में बैठ, कई बार कई परिवार बैठते भी है लेकिन चर्चा क्या करते हैं, फलाना ये कर रहा है, फलाना वो कर रहा है, फलाना बुरा है, ये चाची अच्छी है, चाचा ऐसा है, ये ताऊ ऐसा है। इन चीजों की चर्चा होती है, परिवार के साथ बैठते हैं, तब इन चीजों को भूलकर अपने परिवार के साथ सकारात्मक चर्चा करने की, संकीर्तन करने की आवश्यकता है। उस दिन ये जो अपना ये टुनटुना मोबाइल है इसको एक तरफ रखेंगे, कम से कम सप्ताह में एक दिन बैठिए, केवल 1 घंटे के लिए बैठिए, ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करिए, आपके परिवार को भी आनंद आएगा, वो खुश होगा। अपने परिवार की व्यवस्था को सुधारने के लिए अपनी जो कुटुंब व्यवस्था है जिसकी आज विदेश प्रशंसा कर रहा है लेकिन हम भूल रहे हैं, उसको वापस सुधारने की आवश्यकता है। सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य। तो नागरिक कर्तव्य माने सिर्फ रोड लाइट नहीं है, ट्रैफिक के नियम भी सिर्फ नागरिक कर्तव्य नहीं है। तो हमारी जो जितनी भी परंपरा है, जितने हमारे जो वीर पुरुष हैं उनका सम्मान करना, अगर सामने बड़ा बुजुर्ग आ जाता है तो उसको शरण स्पर्श करना है कि नहीं करना, यह नागरिक कर्तव्य है। हम सब सीमित कहाँ हो गए, केवल बस ट्रैफिक के नियमों पर, यह नागरिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज, जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक है उनका सम्मान करना, यह हमारा नागरिक कर्तव्य है। 5वां है स्व के भाव का बोध। तो स्व का भाव भी केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं रखकर हमारी परंपराओं तक लाने की आवश्यकता है। उसको भी हमारा भोजन, भवन, भ्रमण, भूषा, ये सारे ऐसे प्रकार के जितने भी प्रकार हैं, इन सब में हमें स्वत्व का भाव जगाने की आवश्यकता है अपने परिवार में। ये जितने भी विषय हैं, मैंने अभी 4-5 प्रकार के विषय बताए, सामाजिक समरसता, पर्यावरण का संरक्षण, नागरिक कर्तव्य, स्व के भाव का बोध, और ये सारा का सारा करने वाले कौन है, तो वही कुटुंब करने वाला है। जो हमारा परिवार है वही लोग करने वाले हैं और कोई नहीं करेगा। इसलिए इन सारी चीजों की चर्चा आकर कहाँ रुकती है, कुटुंब पर आकर रुकती है। तो पहले अपने कुटुंब को ठीक करिए, कुटुंब में जो है व्यवस्था उत्पन्न हो रही है उनको सुधारने का प्रयास करिए, बाकी सारी चीजें स्वतः ही ठीक हो जाएगी। हम सब जिस विचार के साथ चले हैं, जिस ध्येय के साथ चले हैं, जिस ईश्वरीय कार्य को साथ लेकर चले हैं, ये तो धर्मस्ततो जया, धर्म का काम कर रहे हैं। परम पूजनीय श्री गुरु जी ने कहा था विजय निश्चित है, क्योंकि धर्म के साथ श्री भगवान, हमारी विजय निश्चित है। हम जिस काम के लिए निकले हैं उसमें विजय है, विजय निश्चित है, क्योंकि धर्म के साथ श्री भगवान और उनके साथ विजय रहती है। तो फिर हृदय आकाश से जगत आकाश तक भारत माता की जय ध्वनि ललकार कर उठो, और हमने जो काम तय किए हैं उस पर विजय प्राप्त करके रुको। भारत माता की जय।